आज वो एक आर्काइव में एक सुरक्षित चिट्ठी है जो तर्जमा करने के लिए आने वाले पीढ़ियों को मौका मिलता है जानने के लिए कि उस वक्त की परिस्थिति कैसी थी, कैसे लोगों को उत्साहित किया जाता था, हौसला बढ़ाया जाता था। चिट्ठी तब भी लिखा जाता था, चिट्ठी आज भी लिखी जाती है। चंद्रशेखर शुक्ला जी, एक बात मुझे बताइए, क्या जो व्यक्ति दो व्यक्तियों के बीच की चिट्ठी का आदान प्रदान होता है, सरकार बदलने से क्या चिट्ठियों के महत्व भी कम या ज्यादा होता है? जैसे उचित जी ने, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे उचित जी ने बोले कि रमन सिंह पिछली बार चिट्ठी लिखे थे 2100 रुपया, जी 2100 रुपया धान का समर्थन मूल्य कहने के लिए उन्होंने चिट्ठी लिख दी है। जब आप 2500 रुपया की बात किए, 2300 रुपया की बात हो रही थी, उन्होंने बढ़ाने की बात कर दिए, आगे नहीं बढ़ पाया, वो अपनी बात रख के छोड़ दिए। आप अभी जी, तो क्या कहेंगे आप? जी देखिए प्रकाश भैया, दो अलग अलग चीज है जी, दो अलग अलग चीज है। ये लिखने वाले की भावना और पढ़ने वाले की क्षमता दोनों पर निर्भर करता है। लेख लिखा, उल्लेख लिखा, तेरे सारे हस्तक्षेप लिखा, कुछ यादों को बुन के तेरे लिए आलेख लिखा। देखिए सीधी सी बात है कि उन्होंने पत्र लिख के इतिश्री कर ली, और हमने कभी 2500 के लिए पत्र नहीं लिखा था। हमने तो कहा था कि हमको एथेनॉल प्लांट लगाने के लिए अनुमति दे, हमने तो कहा था हमारे चावल पुल का कोटा बढ़ाने के लिए। लेकिन और आप जो चंपू भैया बोल रहे थे कि इसको सार्वजनिक करना उद्देश्य दी, मैं बताता हूं लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक मूल में यदि कोई चीज सार्वजनिक हो जाती है तो आप क्यों बैकफुट में आ जाते हैं? आपने सारे जीएसटी को अपने पास संग्रहित कर लिया, यहां तक कि जो सीएसआर मद का पैसा था उद्योगों का, जो स्थानीय गांवों में खर्च होना था, उस पैसे को आपने पीएम केयर में ले लिया। और यदि हम आपसे सहयोग मांग रहे हैं तो आपको बड़ी तकलीफ हो रही है। आपने उस पैसे का क्या किया? वो पैसा तो हम भारतीयों के लिए अपनी इकट्ठा किया था ना पीएम केयर में, तो उस पैसे में से यदि हम अपना एक हिस्सा मांग ले रहे हैं तो आपको उसमें तकलीफ क्यों हो जा रही? यदि वो सार्वजनिक हो जा रही है तो ऐसा क्या चीज है जो आप छुपाना चाह रहे हैं? मेन बात यह है कि राज्य सरकार यदि केंद्र सरकार को पत्र लिखी तो उसको छुपाए क्यों? वो तो लोकतांत्रिक है, प्रजातांत्रिक है, जनता को भी तो पता चले कि हम आपसे क्या मांग रहे हैं। इसमें गलत क्या है? गलत ये है कि आप अपनी भावनाओं को प्रदर्शित कर रहे हैं। आपको चाहिए कि छत्तीसगढ़ के हित की बात करें। चंपू भैया आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था। चंपू भैया आप बोल रहे थे तो मैं कुछ नहीं बोल रहा था। चंपू भैया आप बोल रहे थे टोका टाकी करना, मुझे भी आता है। आगे एक एक करके बोलेंगे, ठीक है? मैं आपको टोका टाकी नहीं कर रहा हूँ, शुक्ला जी एक सेकंड की बात कह रहा हूँ। आप चिट्ठी लिखिए, प्रेम से लिखिए भैया, ठीक है? लेकिन आप क्या चीज छुपाना चाहते हैं? आपको चाहिए कि छत्तीसगढ़ के हित की बात करें। आपने मेरे को एड्रेस किया इसलिए मैं बोला। आप यहाँ मैं तो एड्रेस कर रहा हूँ। आपको पता है सारे हाथी प्रदेश को अस्त व्यस्त कर दिए हैं। आपको पत्र का जवाब ठीक है, मैं आ रहा हूँ सर, साहू जी आपके पास आ रहा हूँ, बजाय एक सवाल ले लो, आ रहा हूँ मैं आपके पास। सरकार को जो लगातार छत्तीसगढ़ का शोषण कर रही है, जो लगातार छत्तीसगढ़ का शोषण कर रही है, आप उसका पक्ष रख रहे हैं। ये बड़ा एक विचित्र दुविधा की स्थिति है। आप भाजपा कांग्रेस से हट जाइए और छत्तीसगढ़ियावाद में छत्तीसगढ़ी समर्थन में आ जाइए। आप केंद्र सरकार से आप भी मांगे ना कि इस लॉकडाउन में छत्तीसगढ़ को आवश्यकता है। देखिए हम ट्रेन के लिए पत्र लिखते हैं, आप ट्रेन देते नहीं है, पीयूष गोयल जी उसको ट्वीट कर देते हैं कि ट्रेन नहीं मांगा, तो आपकी नियत में खोट है। हम आपसे नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? आपकी नियत में खोट है। मैं आपसे भारतीय जनता पार्टी के सर एक शुक्ला जी एक सेकंड साहू जी से ले ले, जवाब ले ले, बात करना चालू करें जी। ठीक है साहू जी, देखिए होता जी, साहू जी आपके ऊपर